मजा भौतिक पदार्थों से आता है जिनका सेवन हम इंद्रिय और मन के द्वारा करते हैं। तो ये मजा क्षणिक होता है, भोग काल में अनुभव में आता है, किंतु उसके पश्चात फिर चला जाता है। और उसी सुख का मजा का आस्वादन करने के लिए व्यक्ति पुनः कामना बनाता है और बार बार कामना बनाने के परिणाम स्वरूप वो अक्सर व्यसन में, एडिक्शन में फंस जाता है। तो समस्या और बलवती हो जाती है। आनंद, सुख सब चाहते हैं, वो मिलेगा कैसे? अमेरिका में लोगों को कुत्ते पालने का बहुत शौक है। इसलिए मैं वहां जब सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूं, टहलने जाता हूं, तो पाता हूं कि कई लोग अपने कुत्तों को लेके टहल रहे हैं। अब वो कुत्तों का व्यवहार अलग अलग होता है। कोई ऐसे ट्रेंड रहते हैं, न बाएं देखते हैं न दाहिने, बस अपने मालिक के आगे चलते चले जाते। और कुछ कुत्ते ऐसे चंचल स्वभाव के होते हैं, यहां गैलरी ने उनके ध्यान को आकर्षित किया, वहां कॉकरोच से वो आकर्षित हो गए, कभी बिल्ली को भागते हुए देख रहे हैं, फिर दूसरे कुत्ते को देख के भौंक रहे हैं। अब वो चंचल कुत्तों के समान विचार करें मन की अवस्था। कई लोग मुझे कहते हैं कि स्वामी जी, ये मन की एकाग्रता नहीं है, हम फोकस को कैसे बढ़ाएं? मैं कहता हूं, भाई देखो, ये मन की तुलना एक छोटे बच्चे के साथ करो। बच्चे के लक्ष्य क्या है? मात्र दो, अपने मजे को बढ़ाओ और कष्ट को न्यूनतम करो। तो उसी के लिए वो बच्चा प्रयत्नशील रहता है। आइसक्रीम से मजा आएगा, करेला खाना, जितना भी मम्मी जिद करे मैं नहीं खाऊंगा, मम्मी मुझे चट्टू गुनगुना चाहिए, उससे मजा आ रहा है, इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार से हमारा मन भी है, बच्चे के समान सुख की ओर आकृष्ट होता है और दुख से वो भागता है। समस्या ये है, जब हम मन को उसके भौतिक सुख प्रदान करते हैं तो मन की वासनाएं और बढ़ जाती हैं। इसी को कहते हैं कोबरा इफेक्ट। अंग्रेजों के शासन के समय पाया गया कि दिल्ली में नाग, कोबरा की संख्या बहुत बढ़ गई। तो सरकार ने घोषणा की कि जो मरे हुए कोबरा लाएगा हमारे पास, उसे इतना पुरस्कार मिलेगा। अब वो पुरस्कार के लालच से लोग कोबरास के पीछे जाके मार मार के लाने लगे। तो उनकी संख्या शॉर्ट टर्म में तो कम हो गई, परंतु पश्चात कुछ बिजनेस माइंडेड लोगों ने सोचा यहां तो मुनाफा कमाने का स्कोप है, तो कोबरास को पालने लग गए एवं पश्चात उनको मार के लाते थे। परिणाम स्वरूप दिल्ली में कोबरा की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ गई। अब जब सरकार ने देखा कि ये चालाकी हो रही है, उन्होंने स्कीम को विड्रॉ कर दिया। तो जो लोग कोबरा अपने यहां पाल रहे थे, अब उनका कोई तात्पर्य नहीं रह गया, उन्होंने कोबरास को बाहर छोड़ दिया, तो उनकी संख्या और अधिक बढ़ गई। तब से ये शब्द कोबरा इफेक्ट का उपयोग होता है ऐसे उपचार के लिए जो शॉर्ट टर्म में तो इलाज करता है, किंतु लॉन्ग टर्म में रोग को और आगे बढ़ा देता है। बस उसी के समान है भौतिक सुख। हम जब उनकी वासना का अनुभव करते हैं
तो सोचते हैं कि यदि हम अपनी इंद्रियों को उनका विषय प्रदान कर दे, वासना शांत हो जाएगी, समस्या का समाधान होगा। किंतु वो सुख का भोग करने से एक क्षण वासना चली जाती, अगले क्षण वो द्विगुणित होकर पुनः उठती है। इसी को वेद व्यास ने भागवत में लिखा है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। तो इंद्रियों को अपने विषय प्रदान करना ये कोबरा इफेक्ट में फंस जाने के बराबर है। यहां पर मजा और आनंद के अंतर को समझिए। मजा भौतिक पदार्थों से आता है, जिनका सेवन हम इंद्रिय और मन के द्वारा करते हैं। तो ये मजा क्षणिक होता है, भोग काल में अनुभव में आता है, किंतु उसके पश्चात फिर चला जाता है। और उसी सुख का, मजा का आस्वादन करने के लिए व्यक्ति पुनः कामना बनाता है, और बार बार कामना बनाने के परिणाम स्वरूप वो अक्सर व्यसन में, एडिक्शन में फंस जाता है, तो समस्या और बलवती हो जाती है। दूसरी ओर है आनंद। ये भीतर से मिलता है, इसके लिए बाहर से किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे मध्यवर्ती भारत के महान संत हुए गुरु नानक, ये मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। एक बार बादशाह बाबर के दरबार गए तो बाबर ने उन्हें भांग का प्याला ऑफर किया, साईं जी इसे पीजिए, मजा आएगा। गुरु नानक भगवान नाम के रस का आस्वादन कर रहे थे। उन्होंने उत्तर दिया, अरे बादशाह, भांग, तंबाकू, छुतरा उतर जाए प्रभात, इसका नशा वो सदा नहीं रहेगा, सुबह उतर जाएगा। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मैं जो भगवान नाम रस का आस्वादन कर रहा हूं, वो दिन रात मेरे साथ में रहता है। तो ये है असली आनंद, जिसकी प्राप्ति हेतु हमें अपनी इंद्रियों पर, मन पर डिपेंड नहीं करना है, जिसके लिए बाहर की वस्तुओं की अपेक्षा नहीं है, जो हमारे भीतर ही है। उस आनंद को जब हम अपना उद्देश्य बनाएंगे, तो हम इंद्रियों के, वासनाओं के कोबरा इफेक्ट से बचे रहेंगे। और उस अंदर के आनंद को पाने के लिए हमें इस पर ध्यान देना होगा कि हम स्वयं भीतर से श्रेष्ठ बने एवं हम शुभ कार्य, श्रेष्ठ कार्य करें। इसलिए हमने जेके योग में ये स्लोगन बनाया है, आनंद सुख सब चाहते हैं, वो मिलेगा कैसे? उसके फॉर्मूला को आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। बी गुड, डू गुड एंड फील गुड। जितना अच्छा बन सकते हो बनने का प्रयास करो, जितना अच्छा कर सकते हो करने का प्रयास करो। ये दोनों चीजें आपको भीतर से आत्म संतोष का अनुभव कराएंगी। वो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो असली आनंद होगा, भगवान वाला आनंद। तो हम मन और इसके द्वारा उत्पन्न विचारों के बारे में इस 21 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला विचारों की शक्ति पर और आगे चर्चा करते चले जाएंगे।
लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।